राजनीति में जब शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के बाद भी सारे हथकंडे फेल हो जाएं तो आग लगा दी जाए। जी, ये आरोप हम नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी गुजरात की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर। और क्यों आरोप लगाया जा रहा है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब अपनी हार के डर से जो आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है और वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए अब ये सारे के सारे हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। ये रही आम आदमी पार्टी की बात। लेकिन कांग्रेस ने एक और ताजा तरीन उदाहरण सामने पेश कर दिया है कि अब देख लीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, सिरे से खारिज करने के लिए इन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल गुजरात के गांधीनगर में पुराने सचिवालय में आग की घटना जैसे ही सामने आई, वैसे ही बीजेपी को यानी जो सत्ताधारी पार्टी है उसे कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया और उसके ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्वीट में अलग अलग तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखिए, जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो अब इन्होंने भ्रष्टाचार को ही खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है ताकि ना कोई सवाल बचे और ना कोई जवाब देना पड़े। फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में रस्साकशी का खेल चल रहा है वो बेहद आते आते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। और अब एक दिलचस्प बात और आपको बता देते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा कर दी गई, लेकिन गुजरात में चुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है। गुजरात में चुनाव किस तारीख को होंगे, कब मतगणना होगी, इसकी पुख्ता जानकारी अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो है जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है, वो पूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया पर रुख कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है वो आपको बताते हैं। फिर हम खबर पर भी जाएंगे और खबर में क्या लिखा गया है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्वीट श्रीनिवास बीवी का, जानते होंगे आप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में धुआं धुआं, एकदम धुआं धुआं नजर आएगा आपको, पूरा का पूरा चारों तरफ से धुआं फपक फपक कर निकल रहा है। और श्रीनिवास बीवी ने इसको शेयर करते हुए ट्वीट पर लिखा है, 27 सालों के भ्रष्टाचार की गवाह गुजरात फाइल्स को जलाने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि जो भी भ्रष्टाचार 27 सालों में बीजेपी ने किए हैं उन सबको खत्म करने के लिए, ताकि कोई सवाल ना हो और आगे आने वाले वक्त में उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने गुजरात फाइल्स को जलाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। धू धू कर जल रही ये इमारत गुजरात का पुराना सचिवालय है जहां सरकारी फाइल्स रखी हुई थी। ये संयोग था या फिर प्रयोग था? वाकई सवाल बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन आपको इस पूरे मामले पर कहीं पर भी चर्चा होती हुई नजर नहीं आएगी। ना मीडिया में आएगी, ना डिबेट में आएगी, ना फिर बुलेटिन में आएगी, ना ही फटाफट खबरों में अभी तक आपने देखी होगी कि इस तरह की कोई घटना भी हुई है गुजरात में। और इन्होंने कहा है कि ये संयोग था या फिर प्रयोग था, ये मात्र एक इत्तेफाक था या फिर पूरी प्लानिंग के साथ इसका प्रयोग किया गया ताकि जो आरोप उन पर लग रहे हैं उन आरोपों से बचा जा सके और सत्ता को किस तरह से बचाना है वो साफ हो सके। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो धुआं आपको एकदम धू धू कर जलती हुई इमारत नजर आएगी, धुआं नजर आएगा चारों तरफ से निकलता हुआ और कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, और गुजरात में जलने लगी सरकारी फाइलें। गुजरात के पुराने सचिवालय में आज आग लग गई। चुनाव से ठीक पहले आग लगना बताता है कि बीजेपी को सत्ता जाने की भनक लग गई है। बीजेपी की मुश्किलें किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में बढ़ा रहे हैं, आए दिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि कभी बीजेपी का विरोध हो रहा है, कभी उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनको गांव वाले भगा देते हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और हब जो बना हुआ है वो बना हुआ है गांधीनगर प्रदर्शन का। लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए लाख कोशिशें करने में जुटी हुई है, लेकिन
सवाल एक सबसे अहम जो पूछा गया है कांग्रेस की तरफ से वो ये है कि गुजरात के पुराने सचिवालय में चुनाव से ठीक पहले आग लगने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे की मंशा कुछ और है, या फिर इनको इस चीज की भनक लग गई है कि अब गुजरात से इनकी कुर्सी जाने वाली है और उनके पैरों से जमीन खिंचने वाली है। इसी घबराहट में 27 साल के भ्रष्टाचार की फाइलें जला रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है और साफ तौर पर आप ट्वीट में भी देख पाएंगे कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी को सत्ता जाने की भनक लग गई है और इसी घबराहट में भ्रष्टाचार की फाइलें ये लोग जला रहे हैं। सारे के सारे जो ट्वीट हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में कैसे बीजेपी ने अब दूसरा अपना रास्ता जो है वो उठा लिया है। आपको बता दें कि जो है श्रीनिवास बीवी के अलावा और इस ट्वीट को भी शेयर किया गया है, वो किया गया है गुजरात यूथ कांग्रेस की तरफ से। लिखा गया है, गुजरात में कांग्रेस ने भाजपा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और गांधीनगर में सरकारी फाइलें जलने लगी। ये जो दिलचस्प एक नजरिया है इस पूरी खबर में वो यही है और एंगल भी यही है कि आखिर गुजरात में जैसे ही बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, वैसे ही पुराने सचिवालय में आग कैसे लग गई? जहां पर कई मामलों से जुड़ी हुई अहम फाइलें रखी हुई थी, उसमें कैसे आग लग गई या फिर लगाई गई है? और यही आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया है कि इसमें जो दस्तावेज जले हैं उनका हिसाब कौन देगा, या फिर सिरे से सारे की सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये पूरा बीड़ा उठा लिया गया है। आगे लिखा गया है कि आग की घटना का खुलासा आज सुबह पुराने सचिवालय के कार्यालय खुलने और कामकाज शुरू होने से पहले हो गया। सुबह करीब 8 बजे हुई इस घटना में सबसे पहले पुराने सचिवालय में गेट के पास ब्लॉक नंबर 16 की पहली मंजिल पर आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले खिड़की से धुआं निकलता देखा गया और फिर धुआं ऊपर उठा और आग फैल गई। वहीं दूसरी मंजिल पर भी आग लग गई। सुबह आग लगने के कारण कार्यालय में कोई कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं था, लेकिन कार्यालय में सरकारी कागज, फर्नीचर और डिजिटल उपकरण जला दिए गए हैं। कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी भी निकलकर सामने नहीं आई है और जला दिए गए हैं ये भी जो है जनता से रिश्ता वाले जो खबर वेबसाइट है इसी खबर में लिखा गया है। हालांकि साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें किन किन मामलों से जुड़ी हुई फाइलें जली हैं या फिर कितना नुकसान हुआ है, किन किन चीजों को जो है कैसे देखा जा रहा है, या फिर इसमें कुछ और एंगल निकल सकता है, या फिर जो पुलिस प्रशासन जांच करने वाला है, या फिर आग किस वजह से लगी है, या फिर जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर अभी किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं और जो आरोप लगाए गए हैं कि गुजरात चुनाव आज ही जो है गुजरात चुनाव का होना था कि किस तारीख को चुनाव होने इलेक्शन कमीशन करने वाला था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आपको बता दें जो ये आग लगी है वो पुराने सचिवालय में लगी है, जिसके बाद सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी चर्चा आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। ना ही कहीं आपको बुलेटिन देखने को मिलेगा और ना इस पर डिबेट मिलेगी कि देखिए गुजरात चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये कौन सा हथकंडा है जो अब अपनाया गया है? क्या वाकई ये सच में कोई हथकंडा है, संयोग है, या फिर ये कोई प्रयोग है? इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो सवाल उठाया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर कि जो सचिवालय में आग लगी है ये महज एक संयोग है या फिर प्रयोग है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।